नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं एसएमजेड न्यूज इंडिया। लोकसभा चुनाव को लेकर दिन ब दिन सियासी समीकरण जो है वो बदलते जा रहे हैं। हर दिन एक नया रंग देखने को मिल रहा है सियासत का, और सबसे बड़ी सियासत जो है इस वक्त देखने को मिल रही है वो भी गुजरात से, जो भाजपा का एक ऐसा डेवलपमेंट मॉडल है जिसकी बड़ी बड़ी बातें होती है। और सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली खबर भी गुजरात से आ रही है, जहां पर गुजरात के भरूच से 38 किसानों की मांग है मुआवजे को लेकर, लेकिन अब वो मजबूर हैं धरने पर बैठने के लिए। सड़कों पर जनता आ गई है। अब जब गुजरात के ऐसे हालात देखने को मिलेंगे तो बाकी राज्यों की हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि गुजरात तो भाजपा का गढ़ है, भाजपा का किला है, या यूं कहें कि गुजरात मोदी जी का वो किला है जो बीजेपी के अलावा किसी और भी राजनीतिक दल के लिए भेद पाना मुश्किल है। क्योंकि गुजरात सिर्फ मोदी जी का गृह राज्य ही नहीं है, एक ऐसा गढ़ है जहां पर भाजपा का शरेआम सिक्का चलता हो। और ऐसे में जब गुजरात की जनता सड़क पर आ जाए तो आखिर क्या ही बात होगी। ये खबर ये बताती है कि गुजरात के हालात कैसे हैं। वहां के किसान जिन्होंने मजबूर होकर धरने पर बैठ गए, सड़क पर आ गए, यहां तक कि भारत जो लोकतंत्र वाला देश कहा जाता है, जहां पर उन्हें अपनी कोई भी बात कहना इतना मुश्किल हो गया है, अपनी शिकायतें हैं जो कुछ भी है बड़े बड़े नेताओं को, यहाँ की नितिन गडकरी समेत बड़े नेताओं को ज्ञापन दे दिया है, शिकायत कर दी, लेकिन फिर भी उनकी सुनी नहीं जा रही है और मजबूर होकर आज वो सड़क पर बैठे हैं। और सबसे बड़ा फैसला किया है कि हम इस बार आने वाले चुनाव में वोट नहीं देंगे, लोकसभा के चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इन किसानों ने वोट नहीं दिया तो क्या जो गुजरात की 26 सीट है उस पर खरे उतर पाएंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि 38 गांव की जो किसान, ये जो जनता है, अगर वोट नहीं देती है तो मोदी सरकार के लिए, भाजपा सरकार के लिए लोकसभा चुनाव गुजरात में जीत पाना तो बहुत ही मुश्किल होगा और सबसे ज्यादा शर्म की बात होगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये गुजरात का मसला है, बल्कि ये हर उस राज्य के लिए शर्म की बात है जहां के भी किसान इस तरीके से दर दर भटक रहे हों। जहां एक तरफ पंजाब हरियाणा के किसान दिनों दिन दर दर भटक रहे हैं अपनी मांगों को लेकर कि सरकार उनकी सुनेगी, लगातार शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली कूच करने का हर तरह से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार की तरफ से सेंट्रल सरकार या पुलिस प्रशासन बल का लगातार उन पर प्रयोग किया जा रहा है, अत्याचार किए जा रहे हैं, कई किसानों की मौत भी हो गई है, फिर भी किसान डटे हुए हैं। लेकिन गुजरात की इस खबर ने तो सबको हैरान कर दिया है कि जब गुजरात में ऐसा मामला सामने आया है, गुजरात के ही किसान परेशान हैं, सरकार नहीं सुन रही है भाजपा का गढ़ होने के नाते, तो पंजाब और हरियाणा के किसानों की कहां सुनेगी। गुजरात के जो किसान जो सड़क पर उतर आए हैं, लगभग 1 लाख संख्या बताई जा रही है। अब 1 लाख किसानों ने अगर धरना दिया है, उन्होंने ये तय किया है कि हम चुनाव आएंगे तो वोट नहीं देंगे, यानी 1 लाख वोट जिनके लिए अब वोट की कोई कीमत नहीं है, जहां सुनवाई नहीं हो रही है, सुना ही नहीं जा रहा है, कुछ भी कर लो, किसी मंत्री से बातचीत कर लो, लेकिन फिर भी उनकी सुनवाई नहीं हुई है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, कोई विकल्प नहीं बचता है सिवाय धरने के, सिवाय आंदोलन के। तो क्या करेंगे वो लोग। तो आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि जब जनता की बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि जनता 5 सालों से इंतजार कर रही होती है कि वो चुनाव होगा, हम वोट देंगे, सांसद चुनेंगे, प्रधानमंत्री बनेगा, तो अपनी मर्जी का हम जो सांसद चुनते हैं, जो प्रधानमंत्री चुनते हैं, वो हमारी बातों को सुनेगा, हमारी आवश्यकता को, हमारी जरूरत को समझेगा, उस तरीके से नीतियां बनेगी, हमारी मांगे पूरी होंगी। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं होगा तो वोट देकर हमारा फायदा ही क्या है, जब सांसद हमारी सुन ही नहीं सकता जिसे हम अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो ये वो किसान हैं जिन्होंने वोट ना देने का फैसला किया है। गुजरात की सबसे बड़ी खबर है। तो क्या गुजरात के लोगों ने यह फैसला सही किया है या गलत किया है? आपकी क्या राय है, क्या कहना है इस खबर को लेकर? अपनी राय, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए।